राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें दिया है कि सी फिगर 3.14 यानी जो उन्होंने फिगर दिया है उसे हमें देखना है एंड राइट द फॉलोइंग। और ये जो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इनको पूछा है उन्होंने कि बी कहाँ पर है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं और पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट आपको जो है आइडेंटिफाई हो रहा है और 2 और -4 पे कौन सा पॉइंट आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, ये आपको बताना है। इसके बाद में एफसीसा ऑफ द पॉइंट डी का आपको एफसीसा बताना है। अब एफसीसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं ये मैं अभी बताता हूँ आपको। तो एफसीसा जो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम एफसीसा कहते हैं और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। तो पॉइंट डी का आपको एफसीसा बताना है यानी एक्स कोऑर्डिनेट बताना है और जो है आपका जो है पॉइंट एच का आपको ऑर्डिनेट बताना है यानी वाई जो कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं और एम के आपको कोऑर्डिनेट्स ये बताने हैं सारे। तो इसको बताने के लिए उन्होंने एक फिगर दिया है। इसमें मतलब जो है हमको ये फिगर मैंने बना लिया है, इसको हमें रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे और इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए ये फिगर आपके सामने है। तो किसी भी पॉइंट को जो है किस तरह से हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं ये हमने जो हमारे पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं, आपको ध्यान आया होगा। ये मैंने आपको बताया था कि उसको फाइंड करने के लिए हम उस पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमें जो है जो लाइन है उनके हमें जो एक्सिस हैं हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उन पे हमें जो है क्या है परपेंडिकुलर खींचने होते हैं और उसको परपेंडिकुलर खींचने के बाद ही हम उसके कोऑर्डिनेट्स जो उसका प्रॉपर एड्रेस जो है वो हम बता सकते हैं। तो आपको ध्यान आ गया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले जो है उस क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा उसमें जो है ये सारे पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले इनको हम क्लियर कर लें। यहाँ के जो पॉइंट्स हैं इनके सबके एड्रेस हम यहाँ बना लें। इसके बाद उस क्वेश्चन के जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे हम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्ट, चलिए इससे डी से ही करते हैं हम। तो डी पर देखें आप कि डी जो पॉइंट है ये आपका जो है एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जब आ रहा है ये, तो ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये आपके 6th यूनिट पर है। देखिए आप 6th यूनिट पे, ठीक है। और यही डी जो अगर वाई एक्सिस के थ्रू आप देखते हैं, वाई एक्सिस से आप चलते हैं तो ये कहां पर जा रहा है, ये 2 पर। देखिए आप वाई एक्सिस के 2 यूनिट पे जा रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हमें लिखना होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6 और यहां पर हम लिखेंगे इसके बाद y वाला एड्रेस। y वाला एड्रेस क्या है 2। तो 6 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, है ना। फिर आपको एक बार बता दूं 6 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स तो हैं लेकिन इसमें इनके भी अलग अलग नाम हैं। इसको हम कहते हैं एब्सिसा और इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसे। इसको बोलते हैं एब्सिसा, ध्यान रखिएगा आप। एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट है, एक्स एक्सिस का जो एड्रेस है उसे हम उस कोऑर्डिनेट को जो एक्स एक्सिस वाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो है हमारा उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई वाले कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा इसमें 6 है और ऑर्डिनेट हमारा 2 है। चलिए इस तरह से और भी हम पहले फाइंड कर लें, इसके बाद हम जो है उनके क्वेश्चंस का जवाब देंगे हम। चलिए बी को फाइंड करते हैं। तो बी का एड्रेस क्या है हमारा, बी का एड्रेस पहले हमें लिखना है एक्स एक्सिस वाला, यानी कि ये आप देखिए यहाँ से ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये कहाँ पर है, -5 पर। इस तरह परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर है काय पर है, -5 पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस वाला लिखना होता है हमें, या ना पहले एब्सिसा लिखना होता है। तो हमने लिख दिया पहले -5 और इसके बाद हमें लिखना है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, ये 2 पर ही जा रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 2 यहाँ पर, है ना। तो एब्सिसा हो गया यहाँ पे -5 और ऑर्डिनेट हो गया यहाँ पर 2 और ये दोनों मिलके क्या कहलाए, इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाए, कोऑर्डिनेट्स, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, है ना। और इसके बाद हम चलें, ये जो हमारा एच पॉइंट दिया है इस एच को देख लेते हैं। एच में आप देखिए, एच में आपका सबसे पहले हमें लिखना होगा एब्सिसा। तो एब्सिसा लिखना है तो एक्स एक्सिस पे जो है ये कहाँ जा रहा है आपका, परपेंडिकुलर आपका -5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5
और वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये आ रहा है आपका -3। बिल्कुल देखिए आप, ये आपका जो है -3 से टच हो रहा है, तो ये यहाँ लिखेंगे अपन -3। तो यहाँ पर भी मैं बता दूँ आपको, ये क्या होगा आपका h का जो एब्सिसा होगा वो -5 होगा, और h का जो ऑर्डिनेट होगा वो आपका -3 होगा। ठीक है, चलिए अब g को देख लेते हैं। g में क्या है हमारा, g में हमारा जो एब्सिसा है वो हमारा 2 पे है। देखिए आप, ये 2 पे परपेंडिकुलर हो रहा है, एक्स एक्सिस को 2 को टच कर रहा है ये। तो ये हमारा जो है g पे हम लिखेंगे 2, पहले एब्सिसा लिखा जाता है फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। ठीक है, ये हमने लिख दिया -4। इसके बाद c पॉइंट पे आते हैं। c पॉइंट पे हमारा जो है, सी पर आए हम, तो सी पर आप देखिए इसका एब्सिसा क्या होगा आपका, जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो जा रहा है वो यहाँ जा रहा है 5 पर। आप देखिए ये सी है और ये परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, 5 पर जा रहा है। तो इसका एब्सिसा होगा हमारा 5, और ऑर्डिनेट होगा हमारा, ऑर्डिनेट कहाँ होगा, ऑर्डिनेट भी हमारा -5 होगा, ऑर्डिनेट होगा हमारा -5। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। और भी कुछ बचा है, हाँ ये m बचा है और ये l बचा है। अब यहाँ पर इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है हमें कि m जो है हमारा, देखिए आप, इसमें एब्सिसा क्या होगा हमारा, एब्सिसा होगा हमारा -3, क्योंकि ये काय पर है, एक्सिस पर ही है ना, एक्स एक्सिस पर ही है, और y पे इसमें कहीं नहीं जा रहा है, ये y पे इसकी डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे ऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो इसे हम लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -3 और 0। ऐसे ही यहाँ l को देखिए आप, l जो है आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो l में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका है जो y एक्सिस पर है ना, y एक्सिस पर है। तो यहाँ पे आपका जो है x एक्सिस पर कितना चला है, ये x एक्सिस पर इसका परपेंडिकुलर हमारा है ही नहीं है, यानी कि x एक्सिस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी हमारा एब्सिसा क्या हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या बनता है यहाँ पे 5, y कोऑर्डिनेट बनता है 5, तो इसका ऑर्डिनेट 5 हुआ, एब्सिसा हुआ 0 और ऑर्डिनेट हुआ इसका 5। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स आपके l के भी हो गए। और तो कोई पॉइंट शायद बचा नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ देखिए, फिगर में देखिए, इसमें बी कहाँ है आपका, बी ये है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके लिखे हैं -5 और 2, तो -5 2 यहाँ लिख देंगे हम, -5 और 2। और सी के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, सी के कोऑर्डिनेट देखिए आप, सी के कोऑर्डिनेट है आपके 5 और -5, ठीक, 5 और -5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 -5, ठीक है, 5 -5, ठीक है। अब चलें हम आगे। अब पूछा उसने आगे कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, और -3 और -5 पर कौन सा पॉइंट जो है आइडेंटिफाई हो रहा है, -3 -5 पर। देखिए आप, -3 -5 पर कौन सा आ रहा है, -3 -5, -3 -5, -3 और -5 पर आपका ये हम लिखना भूल गए हैं। ये देखिए, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, ये आपका देखिए आप, एक्स एक्सिस पर आपका -3 है, और आपका वाई एक्सिस पर कितना है आपका, -5 है, ठीक है। तो -3 -5 पर कौन सा आपका जो है पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, ये हो रहा है आपका ई। कौन सा पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, हम बेशक लिख सकते हैं ई, ठीक है। और द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4 पे, 2 और -4, 2 और -4 पे कौन सा पॉइंट आपका आइडेंटिफाई हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका जी। ये देखिए आपने एड्रेस पहले लिख चुका है आप लोग, तो ये लिखा है जी। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जी, ठीक है। इसके बाद द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा हमें बताना है। तो ये डी पॉइंट है हमारा, तो डी पॉइंट का एब्सिसा, एब्सिसा मतलब मैंने बताया था आपको
एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। तो एब्सिसा यहाँ पर कितना है, एब्सिसा पूछा है उसने, तो एब्सिसा हम लिख देंगे 6। तो यहाँ हम लिख देंगे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या हो गया हमारा 6 हो गया। और इस तरह से नेक्स्ट पूछा है उसने द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट पे हम आते हैं। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट हमें बताना है, तो ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट बताना है हमें। ये देखिए आप, ये आपका एच है और एच में आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या आया आपका -3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका ऑर्डिनेट जो है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ये आया आपका -3। तो हम इसको इंडिकेट कर देंगे -3, ठीक है। ठीक है, अब जो है हमारा आगे पूछा उसने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो एल के कोऑर्डिनेट कहाँ हैं, एल देखिए ये है आपका ऊपर। तो एल के कोऑर्डिनेट आपके 0, 5 है ना, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 0 और 5। चलिए नेक्स्ट पूछा है उसने द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो एम के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो एम के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, ये -3 और 0। तो ये आपका आ गया, यहाँ पर लिख देने हमें -3 और 0। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हमारा फिनिश हुआ बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।